गाँव में सांप है, बाल करने हम रिश्तेदारी में भेज रहे हैं। बाल घर में हमारे पढ़ना रहे, ना रोटी खा रहे, ना घर में सो रहे हैं। तो 3 तो मर चुके हैं जी। सपेरों की टीम मेरठ से बुला ली गई है हम लोगों के द्वारा। जैसे ही बाहर निकलेगा और वैसे ही रेस्क्यू उसे कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले का सदरपुर गांव इन दिनों काफी चर्चा में बना हुआ है। बताया जा रहा है कि इस गांव में एक ऐसा रहस्यमयी सांप है जो अंधेरा होने के बाद गांव वालों पर हमला करता है और फिर गायब हो जाता है। रहस्यमयी इसलिए बोला जा रहा है कि क्योंकि 6 दिन बीत जाने के बाद भी वन विभाग और सपेरों की टीम उस सांप को पकड़ नहीं पाई। लोगों का कहना है कि जो सांप रात के 12 बजे के बाद लोगों को डस रहा है वह नागिन ही है जो किसी बात का बदला ले रही है। नागिन आती है, वो बदला लेती है और नागिन को किसी ने मार दिया है तो नाग बदला लेता है। मगर कहानी कुछ ऐसी ही। गाँव में सांप है, बाल करने हम रिश्तेदारी में भेज रहे हैं। बाल घर में हमारे पढ़ना रहे, ना रोटी खा रहे, ना घर में सो रहे हैं। तो घर हम बाहर रिश्तेदारी में अपने बच्चे में भेज रहे हैं। बताओ सर क्या करें हम, मजबूरी हमारी। अधिकारी आ रहे हैं, क्या कह रही हैं? अधिकारी हमें देख के डोल डाल कर चले जाते हैं। तो घर में और सांप न ले जाओ और उनको भी उनको ले जा रहे हैं, उन्होंने पकड़ के लिया। बता दें कि रहस्यमयी सांप ने 6 दिन में 5 लोगों को डसा है, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है। वही बदला लेने वाले नागिन के काटने से पूरे गांव में दहशत फैली हुई है। लोग अंधेरे में भी निकलने से डर रहे हैं। ग्रामीणों में ऐसा खौफ बना हुआ है कि रात भर खुले में महिलाएं और बच्चे सो रहे हैं, तो वहीं रात भर लोग जगकर पहरा भी दे रहे हैं। इनके साथ वन विभाग की टीम भी मौजूद है, लेकिन लोग दहशत में जीने पर मजबूर हैं। मेरा नाम इंद्रजीत है जी। क्या मामला, सांप जो है लगातार हमला करा लोग? सांप देखो जी सर, ये तनमन दिखाई देता है और काट लेता है। बेचारों को ले जाते हैं अस्पताल जैसे भी कोई बताता है। तो 3 तो मर चुके हैं जी और 2 के अब माहौल ये है जी। आज देखा गई है सांप, वो दिखाई दिया और फिर अंदर बढ़ गया, जन कैसे वो फिर पल्ले नहीं पड़ रहा जी। मामला ये है जी, कोई ना तो रात को सो रहा है यहाँ पर, रोटी भी कोई बड़ा तो खा लेता, बच्चे तो बेचारे खा ही ना रहे होंगे डर के मारे। तो सबका भहम बैठा पड़ा जी। हाँ जी, ऐसे भी बच्चे को बाहर भेज दिया किसी ने? हाँ, 2-3 परिवार के बच्चे बाहर चले गए हैं। वहीं सांप के डर से गांव में रहने वाले लोगों ने अपने परिवार के लोगों को दूर रिश्तेदारी में भेजना शुरू कर दिया है। दरअसल अभी तक सांप पकड़ा नहीं गया, इसी वजह से लोगों को डर है कि कहीं वो परिवार के किसी अन्य सदस्य को काट न ले। बता दें कि रविवार तड़के 3 बजे एक ही परिवार के 3 लोगों को सांप ने डस लिया था। इस घटना में 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि मां की जान बचा ली गई। लेकिन अपने बच्चों के शव देखकर सदमे में मां की भी मौत हो गई। इसके बाद मंगलवार को इसी परिवार के पड़ोसी प्रवेश को सांप ने काट लिया, लेकिन उसे समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बच गई। हालांकि सांप का डर खत्म नहीं हुआ। मंगलवार की देर रात ही प्रवेश की पत्नी ममता को भी सांप ने चारपाई पर सोते समय डस लिया, जिसको भी तुरंत इलाज के दौरान बचा लिया गया। इसके बाद ग्रामीणों में भय का माहौल और गहरा हो गया है और लोगों ने जमीन पर सोना बंद कर दिया। साथ ही बचाव के लिए लोग अलग अलग उपाय करने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर गांव में फैले सांप के खौफ को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। वन विभाग को सांप की तलाश और पकड़ने के निर्देश दिए गए, जिसके तहत मेरठ के गैसूपुर से सपेरे कमलनाथ को बुलाया गया। बुधवार को कई घंटों तक चले सर्च अभियान के बावजूद सांप को पकड़ने में सफलता नहीं मिल पाई। पूरे दिन सपेरे बीन बजाते हुए सांप को ढूंढते रहे, लेकिन सांप नहीं मिला। वन विभाग की टीम गाँव में ही ठहरी हुई है और बुधवार को भी सर्च ऑपरेशन जारी रखा गया। बताते चले कि मंगलवार को एक सांप पकड़ा गया था, लेकिन उसी रात 2 लोगों को सांप ने फिर डस लिया। वही लगातार हो रही घटनाओं से सदरपुर के लोग बेहद सतर्क हो गए हैं। कई ग्रामीण अपने घरों की दरारों को बंद करने के साथ साथ रात को बाहर लाइट जलाकर पहरा दे रहे हैं। कल यही भाई वन विभाग वाली टीम आई थी, ये बोले कि जी सांप यहाँ नहीं है। ये वहाँ से चलते चलते यहाँ है जी, जो लड़का कल रात काटा था।
ये आता है एकदम बोले कि सांप वो कूद का पीछे को, भाई कितना बड़ा सांप है, 1.5-2 फुट का सांप है। इन्होंने बिटोरा दौड़वाना शुरू कर दिया। उसमें पुराना सांप वो पहले ही धावन, वो उसको उन्होंने पकड़ लिए गए। जो दूसरा सांप दिखाया था, बताया था आपने? हाँ, ये कह रहे थे कि ये इन्होंने खुद देखा किया जगह ये कूद का पीछे को सांप। क्यों नहीं पकड़ा? हाँ जी, वो बता रहे कि 1.5-2 फुट का सांप है। पकड़ा नहीं था इसे? नहीं जी, वो पुरानी धावन उसमें ही। वन क्षेत्राधिकारी करण सिंह ने बताया कि टीम पूरी मुस्तैदी से सांप की तलाश कर रही है, लेकिन अब तक सफलता हाथ नहीं लगी। गांव वालों में सांप के खौफ के चलते स्थिति भयावह बनी हुई है। विभाग की टीमें लगातार यहाँ पे रेस्क्यू कर रही हैं। कल भी एक सांप का रेस्क्यू किया गया और अब जो आज सुबह से एक सांप दिखाई दिया वो अंदर दीवार में घुसा हुआ था, दीवार को भी हटा दिया गया और सांप को बाहर निकालने के लिए हमारी सपेरों की टीम मेरठ से बुला ली गई है हम लोगों के द्वारा और वो लगातार अपना प्रयास कर रही है, बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही बाहर निकलेगा तो वैसे ही रेस्क्यू उसे कर लिया जाएगा। कहाँ घटना नहीं, यहाँ पे सांप दिखाई दिया है। सांप एक जगह तो बैठता नहीं है, वो थोड़े बहुत दूर एक दूसरे के घर में चला जाता है। घटना आज यहीं पर सुबह यहाँ पे सांप देखा गया। वन विभाग की तरफ से हमारे पास में स्टिक हैं, सांप पकड़ने के पूरे उपकरण हैं और वन विभाग की टीमें यहाँ लगातार गश्त कर रही हैं, लगातार रेस्क्यू में लगी हुई हैं। और कल एक सांप का रेस्क्यू किया गया है। 4 टीमें वन विभाग की लगाई गई हैं, पुलिस प्रशासन साथ में है और सपेरों की पूरी टीम आई है, 4 सदस्यीय टीम।